हाय गाइस, मैं बसंती। आप सभी को नमस्कार। निर्माण एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जानने से पहले योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। योजना आयोग को बदल के नीति आयोग रखा गया है। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का 2 कार्य होता था। पहला, पंचवर्षीय योजना बनाना। दूसरा, राज्य और मंत्रालय को पैसा आवंटित करना। यह योजना आयोग का काम था। बट नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग में भारत सरकार का थिंक टैंक पे काम करती है, यानी सलाह देने का कार्य होता है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों को हित में हो। अब नीति आयोग को विस्तार से जान लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग का स्थान पर बनाया गया है। जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति का प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, बीके सरस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इसमें केंद्र से राज्य की तरफ चलने वाला एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्य की वास्तविक और सतह भागीदारी से बदल दिया जाएगा। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रम और नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। स्वाधीनता के बाद हमारे देश में तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजना बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजना कभी लंबे समय तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजना बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए
अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीति आयोग का उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों और राजनीतिक का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देगा। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में शामिल किया गया है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम के ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा, साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यवर्ती संशोधन सहित नवीन सुधार किया जाएगा। महत्वपूर्ण हितधारक तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श प्रोत्साहन देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे का समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा। आवश्यक संसाधन की पहचान करने सहित कार्यक्रम और उपायों की कार्यान्वयन, सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावना को प्रबल बनाया जा सके। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर। राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। नीति आयोग का गठन या संरचना इस प्रकार है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश। जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के वहां के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दे और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इसमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यकर्ता लोग
विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा निम्न होंगे। नीति आयोग में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। सदस्य पूर्णकालीन, अंशकालीन सदस्य विश्वविद्यालय, शोध संस्था और संबंधित संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य बारी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे, यानी बारी के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकार को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नीति आयोग में नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त किए गए सभी का नाम, सदस्यों का नाम, पद और उनके नाम। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव अर्थशास्त्री। मुख्य अधिकारी सीओ अमिताभ कांत। पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर विनोद पाल, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विजय कुमार शाश्वत, पूर्व DRDO सचिव रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री, अमित शाह केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री, थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री, रमेश निशंक पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री। नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत। अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय विचार पर आधारित समावेशिता, ग्राम विकास प्रक्रिया से गांवों को जोड़ना, जन सहभागिता इत्यादि। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, ये जान लेते हैं। नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग इसके एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। नीति आयोग यह सदस्य की व्यापक विशेषता पर बल देता है। योजना आयोग यह सीमित विशेषज्ञ पर निर्भर था। नीति आयोग यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्य की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्य की भागीदारी बहुत कम रहती थी। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। योजना आयोग सचिवों के सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। योजना आयोग यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। नीति आयोग इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। योजना आयोग यह राज्य के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजना के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। योजना आयोग
इसे मंत्रालय और राज्य सरकार को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।